और अब बात करते हैं दिल्ली की आबोहवा की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा में कोई राहत नहीं मिल पा रही है। कई स्थानों पर AQI 350 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में AQI 364 पर है और इंडिया गेट के आसपास AQI 237 जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन। इट्स ओनली 26 अक्टूबर टुडे एंड अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आप अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्मॉग और फॉग आपको दिख रहा है। मैं ये चीज़ खुद फील कर पाता हूँ एनी टाइम अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो या फिर इवन शाम में अगर आप बाहर निकलते हो। दिन में तो थोड़ी धूप होती है सो इट्स अ लिटिल बेटर, बट आपको एक अजीब ही कंजेशन छाती में फील होने लग जाएगा या फिर नाक में और थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जलन सी महसूस होने लग जाती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ एक्चुअल में मेजर्स लेने पड़ेंगे दैट कुड मेक अ चेंज। सर्दी आने से पहले यहाँ पे फॉग जैसा माहौल बन जाता है। हालांकि पॉल्यूशन ही है ये, आसपास के क्षेत्र हैं वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना कि दिल्ली हो जाता है कि डस्ट पे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगती है दूर से ही, जो धूल है उड़ने लगती है। तो यही सब कारण है कि पब्लिक होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में जो आ रही है और गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी इसके कम करने के उपाय हैं वो करना चाहिए क्योंकि बहुत हार्मफुल है लंग्स के लिए भी। और आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली कि AQI कहाँ पर किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि आनंद विहार में 364 यानी कि हम इसे ख़राब श्रेणी में ही मान सकते हैं। ये आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं नजफगढ़ में 196 संतोषजनक स्थिति में आप मान सकते हैं AQI को। कहीं ना कहीं हवा में इस वक्त इस तरह से जहर घुला हुआ है कि कहीं ना कहीं सांस लेने में भी तकलीफ लोगों को हो रही है। और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। स्पीच फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और अन्य प्रदूषित तत्वों की वजह से यमुना का पानी काफ़ी दूषित हो गया, जिसकी वजह से कालिंदी कुंज में बह रही यमुना नदी के सतह पर सफ़ेद झाग देखा जा रहा है जो बेहद नुकसानदायक है। हाल ही के दिनों में दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। केंद्र ने राज्यों से कहा कि अस्पतालों में तैयारी रखें। ऐसे में व्यक्ति जिनको सांस लेने की समस्या है, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की प्रॉब्लम पहले से है, बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे छोटे, एथलीट्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज़, ये ऐसे एज ग्रुप्स हैं जो कि सांस की प्रॉब्लम के लिए वल्नरेबल होते हैं। तो उनको प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है कि सुबह और शाम जब हमारे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होते हैं तब घर से बाहर ना निकलें या एक्सरसाइज ट्रेनर्स ना करें। जो कुछ भी करना है वो दोपहर के समय करें। इसी तरह घर की खिड़कियाँ सुबह शाम बंद रखें और दोपहर के समय खोल सकते हैं अगर फ्रेश एयर की ज़रूरत है। तो यही एडवाइजरी इशू करी है। बाकी राज्यों को ये भी कहा गया है कि अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को देखें कि वो इक्विप्ड हैं हैंडल करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को जो बढ़ेंगी आगे आने वाले महीनों में।